जय श्री राम दोस्तों। ये मैं हूँ, ये सेंट जूलियंस है और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी 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 हो रही है। और ये हमारी पार्टी। चलो पार्टी तो होती रहेगी, लेकिन अब मैं आपके उस सवाल का जवाब दे देता हूँ जो आप लोग सबसे ज़्यादा मेरे से पूछते हैं इंस्टाग्राम पर। क्या माल्टा में टूरिस्ट वीज़ा पे आके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इटली के टूरिस्ट वीज़ा पे माल्टा में आके नौकरी कर सकते हैं? तो भाई सिर्फ इटली नहीं, पोर्तुगल, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क और भी कोई शेंगन कंट्री रह गई हो तो उसको भी जोड़ लो। आपके पास किसी भी शेंगन कंट्री का अगर टूरिस्ट वीज़ा है तो आप माल्टा में आके उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को किसी भी शेंगन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेना है, मिनिमम 10 डेज़ का, क्योंकि इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। आप लोगों को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, कंपनी ढूंढनी होती है, अपने एम्प्लॉयर को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, फिर वो आपके बिहाफ पे आइडेंटिटी माल्टा में फाइल सबमिट करता है और ये सारे काम आपको जब तक आप यूरोप में लीगल है उतने दिनों में करने होते हैं। तो मिनिमम 10 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा आप लोगों को लेना है। और अगर बीच में सैटरडे संडे आ जाता है तो सैटरडे संडे को माल्टा में गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है, सब कुछ बंद रहता है, तो आपके 2 दिन और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मिनिमम 10 डेज़ का आप लोगों को टूरिस्ट वीज़ा लेना ज़रूरी है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि स्विट्ज़रलैंड, आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है और आप मान लीजिए इंडिया से हैं, तो आप लोगों को इंडिया में स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी से 10 दिन का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है? पहले दिन आप लोग इंडिया से स्विट्ज़रलैंड के लिए फ़्लाइट पकड़ें, स्विट्ज़रलैंड पहुँच के वहाँ पे एक दिन होटल में रहना है आप लोगों को और फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड से माल्टा के लिए फ़्लाइट पकड़नी है। और ध्यान रखना कि स्विट्ज़रलैंड से माल्टा के लिए जिस फ्लाइट में आप आ रहे हैं उस फ्लाइट का बोर्डिंग पास जो है आप लोगों को संभाल के रखना है, क्योंकि बोर्डिंग पास आप लोगों को इस प्रोसेस में बहुत काम आने वाला है। माल्टा एयरपोर्ट से उतरने के बाद सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो है मेडिकल। आप लोगों को यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, लाइक डा विंसी हॉस्पिटल, सेंट एनी हॉस्पिटल, थॉमस हॉस्पिटल और भी बहुत सारे हैं। मैं जैसे कि सेंट एनी से चेस्ट एक्सरे करवा के आया हूँ अभी कुछ दिन पहले अपना मेडिकल रिन्यू कराने के लिए, तो वो अच्छा हॉस्पिटल है, आप सेंट एनी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। तो आप लोगों को किसी भी हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पे जाके आप लोगों को अपना चेस्ट एक्सरे कराना है और एक पोलियो का टीका लगवाना है और एक मीजल्स का टीका लगवाना है। पहले जो था आपने जो इंडिया में पोलियो और मीजल्स का टीका लगवाया हुआ था बचपन में, पहले वो सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाता था, लेकिन इस साल से रूल चेंज हो गया है। अब आप लोगों को माल्टा में आके ही टीका लगवाना होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद पोलियो, मीजल्स और एक चेस्ट एक्सरे करवाना है। तो इन सब में आपका टोटल 170 या 180 यूरो का खर्चा आने वाला है। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को अपना 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है। यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंसीज हैं जैसे कि एल्मो, लाफरला, गसन मेमो सबसे ज़्यादा फेमस है, एटलस इंश्योरेंस। तो इनमें से किसी से भी आपको 1 साल का इंश्योरेंस करवाना है जो कि लगभग 120 यूरो का होता है। अगर आप डायरेक्टली इंडिया से वर्क परमिट पे आते हैं तो कंपनी आपका सारा खर्चा उठाती है, लेकिन अब आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं तो ये सारे काम आपको खुद ही करने पड़ेंगे। आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस भी खुद ही कराना पड़ेगा और आपको अपना मेडिकल भी खुद ही कराना पड़ेगा। लगभग 120 यूरो का होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो मेडिकल और इंश्योरेंस के बाद अब आप लोगों को चाहिए हाउस एकोमोडेशन आपके रहने के लिए, क्योंकि हाउस एकोमोडेशन आपको रहने के लिए भी चाहिए और हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए आपको आइडेंटिटी माल्टा में जमा करने के लिए। तो आप लोगों को अपने लिए एकोमोडेशन ढूंढना है और अपने ओनर से लेना है हाउस कॉन्ट्रैक्ट और उसको बोलना है कि आप मुझे हाउसिंग अथॉरिटी में भी रजिस्टर करो। हाउसिंग अथॉरिटी में आपको बाद में बताऊँगा। तो आपको लेना है अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट। तो अब तक आपके पास हो चुका है मेडिकल,
और फिर हेल्थ इंश्योरेंस और आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको ढूंढनी है जॉब। आपको अपना एक CV बनाना है, यूरोपास CV, और कवर लेटर। वैसे कवर लेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, CV से काम हो जाता है। तो आप लोगों को बनाना है एक यूरोपास CV और अलग अलग कंपनीज में जाना है जॉब ढूंढने के लिए। जब आप लोगों को जॉब मिल जाएगी तो बस आपको अपने एम्प्लॉयर को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देनी है, इंश्योरेंस, आपका मेडिकल और आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट। बाकी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको एम्प्लॉयर ही देगा, साइन करवा लेगा वो आपसे, और बाकी सारे पेपर्स एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा और वो आपके बिहाफ पे एक फ़ाइल डाल देगा आइडेंटिटी माल्टा में अप्रूवल के लिए। तो ये सारा काम अगर आप 10 दिन के अंदर कर लेते हैं, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है, जब तक आपका शेंगन वीज़ा वैलिड है, इतने दिनों में अगर आप अपनी फ़ाइल को आइडेंटिटी माल्टा में सबमिट कर देते हैं तो आप अब लीगल हो चुके हैं। अब आपको कोई नहीं निकालेगा। तो लगभग 2 या 3 महीने लगते हैं आइडेंटिटी माल्टा से आपका अप्रूवल आने के लिए। अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आने के बाद आप लोगों को रेसिडेंस कार्ड के लिए आइडेंटिटी माल्टा में अपॉइंटमेंट लेना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिस दिन भी आपकी आइडेंटिटी माल्टा में अपॉइंटमेंट होगी रेसिडेंस कार्ड के लिए, उस दिन आप लोगों को वहाँ पे जाना है। वहाँ पे एक मशीन होती है, उस पर जब आप अपना हाथ रखेंगे तो वो आपके फिंगरप्रिंट ले लेगी, और वो मशीन आप लोगों की फ़ोटो भी ले लेती है, और आपको मशीन में ही सिग्नेचर करना होता है। उसी से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाता है। और उसके बाद आप लोगों को उसी मशीन के साइड में एक ब्लॉक होता है, वहाँ पे एक लड़की होती है, उसके पास जाना है। वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग सकती है, जैसे कि बोर्डिंग पास, जो आपका स्विट्ज़रलैंड से माल्टा के लिए बोर्डिंग पास मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो मांग सकती है। और वो आपसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी मांग सकती है। वैसे उसके पास ऑलरेडी होता है, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉयर ने अपलोड किया होता है, लेकिन वो मांग सकती है कि आप ये दिखा दो, तो शो करने के लिए आप ले जा सकते हैं उसको भी। और वो आपसे हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी मांग सकती है शो करने के लिए, तो आप हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी ले जाइएगा। और हाउसिंग अथॉरिटी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउसिंग अथॉरिटी का भी काम आ सकता है, वो लेटर भी आप साथ ले जाना, क्योंकि वो मांग सकती है। तो यही सब प्रोसेस है। ये सब डॉक्यूमेंट देख के वो आप लोगों को एक ब्लू पेपर देगी, जो एक टेम्प्रेरी वर्क परमिट होता है, जिसको मिलने के बाद आप यहाँ पे लीगली माल्टा में रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और ये ब्लू पेपर मिलने के 1 हफ्ते बाद ही आपका जो एकोमोडेशन होता है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस होता है, वहाँ पे बाई पोस्ट एक आइडेंटिटी माल्टा से एक लेटर आता है, जिसके अंदर आपका एक छोटा सा पेपर होता है। वो पेपर जब आप आइडेंटिटी माल्टा में जाके शो करेंगे तो वो आप लोगों को रेसिडेंस कार्ड दे देंगे। तो इसका मतलब है कि ब्लू पेपर के आने के 1 हफ्ते बाद ही आप लोगों का रेसिडेंस कार्ड तैयार हो जाता है। और वो रेसिडेंस कार्ड जो है पूरे यूरोप में कहीं भी घूमने के लिए वैलिड है। आप पूरे शेंगन में कहीं पे भी जा सकते हैं उसके थ्रू, और वही आपका वर्क परमिट है, और वही आपका यहाँ पे रहने का रेसिडेंस कार्ड है। यही पूरा प्रोसेस है। और जब आपको रेसिडेंस कार्ड मिलेगा तो वो लगभग 1 साल का होगा, जिसको आप हर साल रिन्यू कर सकते हैं। तो जब भी 1 साल कंप्लीट होने वाला हो तो आप दोबारा से आइडेंटिटी माल्टा में जाके उसको रिन्यू करवा लें, तो फिर से वो 1 साल का दे देंगे। उसी तरीके से आप जितने भी साल माल्टा में रहना चाहें आप रह सकते हैं, जितने भी साल आप माल्टा में काम करना चाहते हैं कर सकते हैं।